यह राजकुमारी रत्नावती की कहानी का दूसरा भाग है। पहला भाग देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक जाएं, उसके बाद पहला पार्ट देखें, तब आप ये देखें। तो जानते हैं आगे राजकुमारी ने कैसे दुर्ग की रक्षा की। महाराज विपत्ति में हैं, मैं उनका गुप्तचर हूँ। चिट्ठी हो तो फेंक दे, जवाबी कहना है, जल्दी कहे, यहाँ से नहीं कह सकता। तब ले, इतना कहकर राजकुमारी ने तीर छोड़ दिया। वह उसके कलेजे को पार करता हुआ निकल गया। राजकुमारी ने सीटी दी। दो सैनिक हाजिर हुए। कुमारी की आज्ञा पर रस्सी से सहारे उन्होंने नीचे जा मृत व्यक्ति को देखा। शत्रु था। दूसरा व्यक्ति पीठ पर गठरी में बंधा था। यह देख राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। इसके बाद वह प्रत्येक बुर्ज पर घूम घूम कर प्रबंध और पहरे का निरीक्षण करने लगी। पश्चिमी फाटक पर जाकर उसने देखा द्वार रक्षक द्वार पर नहीं था। कुमारी ने पुकार कर कहा, यहाँ पहरेदार कौन है? एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर कुमारी को मुजरा किया। उसने धीरे धीरे कुमारी के कान में कुछ और भी कहा। यह हंसती हंसती बोली, ऐसा ऐसा, अच्छा, मैं तुम्हें घूस देंगे बाबा जी साहब। हाँ बेटी, कहकर बूढ़ा योद्धा तनिक हंस दिया। उसने गांठ से सोने की पोटली निकाल कर कहा, यह देखो, इतना सोना है। अच्छी बात है, ठहरो, हम उन्हें पागल बना देंगे। बाबा जी, तुम आधी रात को उनकी इच्छानुसार द्वार खोल देना। वृद्ध भी हंसा और सिर हिलाता हुआ चला गया। 12 बज गए थे। चांदनी झिटक रही थी। कुछ आदमी दुर्ग की ओर छिपे छिपे आ रहे थे। उनका सरदार काफूर था। उनके पीछे 100 चुने हुए योद्धा थे। संकेत पाते ही द्वारपाल ने प्रतिज्ञा पूरी की। विशाल हमलावर फाटक खुल गया। 100 व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए। काफूर ने बंद स्वर में कहा, यहाँ तक तो ठीक हुआ, अब हमें उस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतर महलों में पहुंचा दो जिसका तुमसे वादा किया था। राजपूत ने कहा, मैं वादे का पक्का हूँ, मगर काफी सोना तो दो। सेनापति ने मोहरों की थैली हाथ में रख दी। राजपूत फाटक में ताला बंद कर चुपचाप प्राचीन छाया में चला गया और लोमड़ी की भांति चक्कर खा कर वहीं गायब हो गया। सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए। न पीछे का रास्ता मिलता था न आगे का। वे वास्तव में कैद हो गए थे और अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। मलिक काफूर दांत पीस रहा था। राजकुमारी की सहेलियां इतने चूहों को चूहेदानी में फंसाकर हंस रही थीं। शत्रु सैन्य ने दुर्ग पर भारी घेरा डाल रहा था। खाद्य सामग्री धीरे धीरे कम हो रही थी। घेरे के बीच से किसी का आना आवश्यक था। राजपूत भूखे मर रहे थे। राजकुमारी का शरीर पीला हो गया था। उसके अंग ठिठुर हो गए थे, पर नेत्रों का तेज वैसा ही था। उसे कैदियों के भोजन की बड़ी चिंता थी। किले का प्रत्येक आदमी उसे देवी की भांति पूजता था। उसने मलिक कपूर के पास जाकर कहा, सेनापति, मुझे तुझसे कुछ परामर्श करना है। मैं विवश हो गई हूँ। दुर्ग में खाद्य सामग्री बहुत कम रह गई है और मुझे यह संकोच हो रहा है कि आपकी अतिथि सेवा कैसे की जाए। अब कल से हम लोग एक मुट्ठी अन्न लेंगे। आप लोगों को 2 मुट्ठी उस समय तक मिलेगा जब तक दुर्ग में अन्न रहेगा। आगे ईश्वर मालिक हैं। मलिक काफूर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, राजकुमारी, मुझे यकीन है कि आप 20 किलो की हिम्मत कर सकती हैं, किलो की हिफाजत कर सकती हैं। हाँ, यदि मेरे पास हो तो। राजकुमारी चली गई। 18 सप्ताह बीत गए। अलाउद्दीन के गुप्तचर ने आकर साय को कोर्सिंग की।
क्या राजकुमारी रत्नावती किला देने को तैयार हैं? नहीं, खुदावत वहाँ किसी तरकीब से रसद पहुँच गई है। अब 9 महीने पड़े रहने पर भी किला हाथ नहीं आएगा। फिर भी शाही फौज के लिए किसी तालाब में पानी नहीं है। उधर रतन सिंह ने मालवे तक शाही सेना को खदेड़ दिया है। अलाउद्दीन हत बुद्धि हो गया और महाराज से संधि का प्रस्ताव किया। सुंदर प्रभात था। राजकुमारी ने दुर्ग प्राचीर पर खड़े होकर देखा कि सारी शाही सेना डेरे झंडे उखाड़ कर जा रही है और महाराव रतन सिंह अपने सूर्यमुखी झंडे और पहरेदार विजयी राजपूतों के साथ दुर्ग की ओर आ रहे हैं। मंगल कलश बजे थे, बाजे बज रहे थे। दुर्ग में प्रत्येक वीर को पुरस्कार मिल रहा था। मलिक कपूर महाराव के बगल में बैठे थे। महाराव ने कहा, खां साहब, किले में मेरी गैर हाजिरी में आपको असुविधा तो नहीं हुई? इसके लिए आप हमको माफ कर देना। युद्ध के नियम कड़े होते हैं। फिर किले पर भारी मुसीबत थी। लड़की अकेली थी जो बन सका किया। काफूर ने कहा, महाराज, राजकुमारी तो पूजने लायक है, मनुष्य नहीं फरिश्ता हैं। मैं जन्म भर उनकी मेहरबानी को नहीं भूल सकूंगा। महाराव ने एक बहुमूल्य सरपेच उन्हें दिया और पान का बीड़ा देकर विदा किया। दुर्ग में धोसा बज रहा था। ये है राजपूतों के संस्कार। वे अपने जितने दोस्तों को इज्जत देते हैं उतने दुश्मन का भी आदर संस्कार करते हैं। जय राजपूताना, जय माँ भवानी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।